हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आपकी पढ़ाई चल रही है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो यूजीसी नेट का पेपर है। ये 2011 का है, जून का है फ्रेंड्स। और एक और आपके लिए अपडेट है, जो 15 जैन को अभी एग्ज़ाम होना था यूजीसी का, तो वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये इसलिए ड्यू टू ये है कि अभी फेस्टिवल है, इस वजह से वो कैंसिल किया गया है। और उसका जो नेक्स्ट डेट है फ्रेंड्स वो अभी नहीं आया है, तो जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। चलो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये है। A research paper is a brief report of research work based on, right answer is C1, both primary and secondary data। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ा दोनों। नेक्स्ट है, न्यूटन gave three basis law of motion, this research is categorized as, राइट आंसर इज C1, फंडामेंटल रिसर्च। न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है मूलभूत शोध के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज assembled at a place and prepared a syllabus for new course, the process may be termed as, right answer is B1, वर्कशॉप। विशेषज्ञों का ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है कार्यशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, राइट आंसर इज D1, कलेक्शन ऑफ डाटा। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है, इसका जो सही उत्तर है वो डी है, आंकड़ों का एकत्रीकरण। फ्रेंड्स ये पैसेज है, वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये हिंदी का पैसेज है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप रोक के पढ़ सकते हैं। अभी ये क्वेश्चंस हैं, ये बनाते हैं। बौद्धिक इतिहासकार का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे समझने का होता है, इसका जो सही उत्तर है वो ए है, उसके अपने विशेष ग्रंथ। बौद्धिक इतिहासकार किसके एकमात्र स्वामित्व का दावा नहीं करता है, इसका जो सही उत्तर है वो डी है। बौद्धिक इतिहास के बारे में गलतफहमियां किससे उत्पन्न होती हैं, इसका जो सही उत्तर है वो डी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विषय शक्तिवाद क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, यह धारणा की सत्ता और उसके प्रयोग का महत्व होता है। ब्रह्मांडीय धारणाओं या कालिक नैतिक विचारों का ज्ञान किसके अंश के रूप में निकाला जा सकता है, इसका जो सही उत्तर है वो डी है, बौद्धिक इतिहास। नेक्स्ट है, विधिवत अभिव्यक्ति के बारे में किसी के विचारों का कोई महत्व नहीं है, मानो वो विचार अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, यह दावा किसके लिए है, इसका जो राइट आंसर है वो D1 है। फ्रेंड्स हमने ऊपर इंग्लिश का छोड़ दिया था, तो आप इसको फ्रेंड्स ये हम हिंदी वाले कर चुके हैं, तो इनके जो फिफ्थ का जो आंसर है वो फर्स्ट वन है, सिक्स का D1 है, सेवन्थ का भी D1 है, एट्थ का जो है वो भी डी है, नाइन्थ का जो है वो भी डी है और 10th का भी डी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू occur with a more, राइट आंसर इज C1, लोक संचार सहज हो जाता है, इसका जो सही उत्तर है वो सी है, ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर। ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स आइडिया एंड मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन इज रेफर्ड टू एज, राइट आंसर इज फर्स्ट वन, सोच विचारों तथा संदेशों का वाचिका और अवाचिका चिन्हों प्रतीकों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है, इसका जो सही उत्तर है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड आ सपोर्टिव, इसका जो राइट आंसर है वो C1 है, सोशल एनवायरनमेंट। प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए, सी, अ मेजर बैरियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ cognitive data in the process of communication is an individual, right answer is D1, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेक्षण में मुख्य रुकावट होती है कूद बंद करने की योग्यता। when communicative institutions strategy become
राइट आंसर इज C1। प्रेषित होने पर सांसनिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं। इसका जो सही उत्तर है वो C है, अनुभव। नेक्स्ट वन, इन मास कम्युनिकेशन selective perceptions is dependent on the receivers। राइट आंसर इज C1। जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्रावक पर फिल इन द ब्लैक्स पर निर्भर करता है। इसका जो सही उत्तर है वो C है, ग्रहणशीलता। नेक्स्ट वन है जो फ्रेंड्स, शब्दों के युग्म अंश हर के बीच संबंध निर्धारित करें और फिर निम्नलिखित युगों में उनका सही संबंध का चयन कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो D है। नेक्स्ट है फ्रेंड, फाइंड द रूम नंबर ऑफ द सीक्वेंस। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो हम ऐसे निकालेंगे 125 + 2 127 127 + 3 130 130 + 5 135 135 + 7 142 142 + 11 153 153 + 13 166। तो फ्रेंड्स ये 166 आ रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग ये होगा 165। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि हॉबी को IOB के रूप में कूटबंध किया गया और लॉबी को मोबी के रूप में करते हैं तो बाबी का कूटबंध क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो D है। नेक्स्ट है फ्रेंड, the letter in the first set have certain relationship, on the basis of this relationship make the right choice for the second set। तो फ्रेंड्स ये T को 20 है, K का ये है, तो J और R का क्या है, ये दिस वन होगा इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, A को 5 है, C का B का 6 है, 7 का ये है, 8 का ये है। इसने हमसे पूछा 17 19 20 9 8, तो 17 का M होगा, 19 का जो है वो O होगा, 20 का जो है वो P होगा, 9 का है जो E होगा और 8 का है वो D होगा। तो फ्रेंड्स B इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यदि खर्चा नहीं बढ़ाया जा सकता तो उपभोग में कमी और मूल उपयोग के बीच अनुपात होगा। इसका जो सही उत्तर है वो C है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 8 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक तथा बाद 3 का अंक न हो। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो A है। If a rectangle were called a circle a point of triangle at a triangle a square shape of a wheel। Right answer is C1। Which one of the following method is best suited for mapping the distributions of different crop as provided in the standard classification of crop in India? Right answer is B1। भारत में फसलों के मानकीकृत वर्गीकरण में विभिन्न फसलों के वितरण के मानचित्रीकरण निम्न में से कौन सी विधि सुरक्षित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो B है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेथड ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। राइट आंसर इज C1। निम्न में से कौन सा आंकड़ों में वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है। C। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डाटा। राइट आंसर इज फर्स्ट वन। निम्न में से कौन सा आंकड़ों का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट वन, यदि कथन कुछ व्यक्ति निर्दयी होते हैं सही नहीं है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर है वो D है, ओनली थर्ड। सम मैन आर नॉट। एक अष्टकांत निकाय में निम्न चिन्ह होते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो A है। चिन्हित परिणाम प्रणाली में देश का आधारी समतुल्य है। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो D1 है, कोई भी इनमें से सही नहीं है। नेक्स्ट वन है, DNS इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। राइट आंसर इज B1। इंटरनेट की भाषा में DNS का अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है HTML इंगित करता है।
इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है, hypertext markup language. Next one है, which one of the following is type of LAN? Right answer is first one. Next है friends, which one of the following statement is true? Right answer B1. Smart card and PC use some operating system. Next है, the Ganga Action Plan was initiated during the year. गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है, 1986 में. नेक्स्ट है फ्रेंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी सोर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द पावर सेक्टर इन इंडिया. राइट आंसर इज B1. भारत में शक्ति खंड के भागों में दृष्टि से ऊर्जा का सही स्रोत है. तापीय, जलीय, न्यूक्लियर, वायु. पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संतुष्ट के रूप में कारक होता है. इसका जो सही उत्तर है वो C1 है. नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख प्रयोगी होते हैं. इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ताक्षणिक बाढ़ फ्लैश फ्लड घटित होती है जब वायुमंडल. इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया द डोमिनेट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज. भारत में महानगरों में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं. इसका जो सही उत्तर है वो C1 है. द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेट अप इन द स्टेट ऑफ. भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? इसका जो सही उत्तर है वो A है, आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन इंडिया आर फंडेड बाय. भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण. इसका जो सही उत्तर है वो C है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है. नेक्स्ट है, which of the following organizations look after the quality of technical and management education in India? Right answer is C1. भारत में कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इम्प्लीस नेचुरल जस्टिस. राइट आंसर इज C1. प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति. राइट आंसर इज C1. राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया होता है. बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा भारत में राष्ट्रपति की इच्छा पद पर रहता है? हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज D1. गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, x का मान याद करिए जिसमें ऊपर मापन की अवधि में 10% समय के लिए x के मान हैं. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो B1 है. x का मान याद करिए जिसके ऊपर मापन की अवधि में 90% में x का मान है. इसका जो राइट आंसर है वो C1 है. नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, x का वह मान याद करिए जिसके ऊपर मापन की अवधि में 50% समय के लिए x के मान है. इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है. नेक्स्ट वन, for maintaining an effect discipline in the class the teacher should. राइट आंसर इज D1. कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें. An effective teaching aid is one which. राइट आंसर इज B1. प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह हैं सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है. Those teacher are popular among student who. राइट आंसर इज B1. Help them solve their problem. छात्रों में
वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। एक प्रभावी कक्षा कक्ष में वातावरण का मूल तत्व है। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो बी है, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, on the first day of his class, if a teacher is asked by the student to introduce himself, he should. Right answer is B1. Tell them about himself in brief. Next one है friends, moral value can be effectively included among the student when the teacher. Right answer is B1. Himself practice them. नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। नेक्स्ट है, द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर आर। राइट आंसर इज D1, ऑल ऑफ अबाव। एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं स्वतंत्र परिप्रश्न में प्रवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थीकरण तथा सिद्धांतीकरण, और डी उपयुक्त सभी। ये सही है सब। रिसर्च इज कंडक्टेड टू। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है आज के। D1 इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ। शोध किया जा सकता है नए ज्ञान के सृजन के लिए, शोध उपाधि प्राप्ति के लिए, विद्यमान ज्ञान की पुनरुक्ता के लिए। डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये आप वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।